हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का जो है रईस ऑफ द सक्सेस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों के लिए आज के लिए गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मैं जो है हाल फिलहाल में बिहार में जो है दरोगा की बहाली आने वाला है, जिसमें है जो है 1288 पोस्ट 2023 में जो है दरोगा का बहाली जो आ रहा है, बिहार दरोगा का जो बहाली आ रहा है उसमें 1288 पोस्ट पर जो है बहाली होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, हर साल की अपेक्षा जो है इस बार बहुत ही कम पोस्ट पर जो है बिहार दरोगा का बहाली निकला है। ऐसे तो नीतीश सरकार बोले थे कि बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल का जो है बहुत सा लगभग 75,000 वैकेंसी खाली है, लेकिन अभी मात्र दरोगा, जिसमें दरोगा का बताए थे 27 से 28,000 लगभग पोस्ट खाली हैं, लेकिन अभी मात्र दरोगा का मात्र 1288 पोस्ट पर वैकेंसी देने वाले हैं। इसके बारे में पुलिस प्रशासन के लोग जो है बता दिए हैं, जो मतलब रिक्त पदों को जो है वैकेंसी निकलवाते हैं और भरते हैं। उन्होंने खुद ही अपने जुबान से बोले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं। तो आइए देखिए, एक तरह से इतना जो है हम लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत कम बहाली है। इतना में जो है हम लोगों को क्या होने वाला है। हम लोग जो है लाखों की संख्या में बेरोज़गार हैं, करोड़ों की संख्या में बेरोज़गार हैं, जिसमें लाखों की संख्या में बिहार दरोगा के केवल तैयारी करने वाले हैं। तो उसमें देखिए मात्र 1288 पोस्ट, तो जैसे हो गया कि ऊँट के मुँह में जीरा का फ़ौरन। तो इतना कम से किन किन स्टूडेंट को जो है रोज़गार मिल पाएगा। तो इस तरह से सरकार जो है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं और किस तरह से सारे सिस्टम को बर्बाद करते जा रहे हैं। समय पर कोई भी सही काम नहीं कर पाते हैं, जिससे हमको खामियाजा जो है भुगतना पड़ता। तो आइए देखते हैं, अब जो आ गया सो आ गया। अब जो है इसी पर करना है, मेहनत करना है। अब हम जो है इसके लिए किस तरह से मेहनत करें, किस तरह से तैयारी करें, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी सही बनाएं कि ये जो है मेरा इसमें कम से कम 1288 में एक पोस्ट तो हम अपने लिए रिजर्व कर ही सकते हैं, अगर जो हम मन तन से इस पर लग जाएं और इस पर पड़ जाएं कि नहीं, हमको एक पोस्ट लेना ही लेना है इस बार, तो हम जो है आराम से जो है एक पोस्ट के दावेदार बन सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ 1288 पद पर बहाली निकला है। तो सबसे पहले देखिए इसका योग्यता। सबसे पहले योग्यता देखिए, योग्यता इसमें होनी चाहिए ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से फाइनल योग्यता जो है ग्रेजुएशन का होना चाहिए इसमें, और फाइनल होना चाहिए इसमें। जो है एप्रिंग वाला, ग्रेजुएशन के एप्रिंग में जो है वो जो है दरोगा का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद देखिए उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा इसका जो है उम्र सीमा जो है 21 से लेकर 21 से 40
वर्ष तक है, 21 से 40 वर्ष तक है। उम्र सीमा जो है 21 से 40 वर्ष तक है। 21 से 40 वर्षों तक हम जो है बीच में दरोगा का जो है उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें जो है अपने सफलता को सुनिश्चित करके उसमें हम अपना एक पोस्ट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ऊंचाई। तो ऊंचाई में देखिए पहले पुरुष का सामान्य रूप से मतलब 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो जनरल रहे या ओबीसी रहे, उसको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। मुख्य रूप से पुरुष को 165 होना चाहिए और स्त्री को 160 सेंटीमीटर या 155 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्त्री को जो है 160 से 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें जो है अलग अलग विभिन्न कैटेगरी में जो है अलग अलग उम्र सीमा में भी छूट मिलता है और हाइट और ऊंचाई में भी जो है छूट मिलता है। तो उसके अनुसार कम बेसी हो सकता है। इसमें कैटेगरी के अनुसार, जाति के अनुसार इसमें जो है हाइट थोड़ा बहुत कम बेसी रहता है। तो फॉर्म भरने के टाइम में देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद उसी तरह कैटेगरी के अनुसार जो है उम्र सीमा में भी थोड़ा बहुत 2 या 3 साल का छूट दिया जाता है। उसके बाद देखिए चेस्ट छाती। अब छाती जो है पुरुष के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए और 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक फुलाने के बाद जो है फुलाने के पहले जो है 75 से 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए चेस्ट, और फुलाने के बाद जो 80 से 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और इसमें जो है महिला का कोई चेस्ट मैप नहीं लिया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें जो है 2 एग्ज़ाम लिया जाता है। पहला पीटी होता है जो 100 क्वेश्चन का होता है और 200 नंबर का होता है, और उसके बाद मेंस होता है। मेंस में एक जो है 100 क्वेश्चन का हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग रहता है, और फिर दूसरा जो है सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग मिलाकर 100 क्वेश्चन उसमें रहता है, और 100 क्वेश्चन समय 2 घंटा रहता है, और मेंस में उसका फिर एग्ज़ाम लिया जाता है। इसमें क्वालिफाइंग, इसमें जो है इसी पर जो है मेरिट बनता है, इसी के आधार पर जो है मेंस में मेरिट बनता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पीटी एग्ज़ाम लिया जाता है। पीटी एग्ज़ाम
पीटी एग्ज़ाम जो है 100 प्रश्न का होता है। 100 प्रश्न होता है, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हो गया। समय 2 घंटे रहता है इसमें। समय 2 घंटे रहता है। समय 2 घंटे रहता है। समय 2 घंटे रहता है। और यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग होता है। यहाँ पर जो है आप अगर जो 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके बदले आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। और इस तरह से यानी आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 2 नंबर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं हो, उससे हमारे मार्क्स पर प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न होता है पीटी, 200 मार्क्स का होता है। समय 2 घंटा रहता है। तो सबसे पहले तो पीटी में क्वालिफाई करना है। पीटी जो क्वालिफाई कर जाता है उसको ही मेंस का परीक्षा जो है देने का मौका मिलता है। अगर जो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो वो जो है यहाँ से ही बाहर कर दिया जाता है। तो पीटी तो ऐसे क्वालिफाइंग बोला जाता है कि केवल 30% ही मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग होने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है क्योंकि भीड़ जो है ज़्यादा होता है। फॉर्म वैकेंसी जो है बहुत कम होता है। इस बार तो और बहुत कम आया है। इस बार हम बोलेंगे कि हर साल से जो है टफ़ से टफ़ एग्ज़ाम इस बार होने वाला है, क्योंकि हर बार जो है हमेशा 2000 से प्लस ही वैकेंसी रहता था। इस बार मात्र 1288 पोस्ट है, बहुत ही कम है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा और अपने आप को दरोगा के वर्दी में देखना चाहते हैं तो आप लोग को कठिन से कठिन मेहनत करना होगा और लगातार इसके लिए प्रयास करना होगा और एक तरह से जुनून बना लेना होगा कि नहीं, हमको इस बार दरोगा के पद पर जाना ही है, दरोगा बनना ही है। चाहे उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े, जितना पढ़ना पड़े, जितना हमको परिश्रम करना पड़े, करेंगे तो फिर आराम से हो जाएगा। जब मेहनत जुनून बन जाएगा तो फिर कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए पीटी में 100 प्रश्न होता है। तो 100 प्रश्न में जो है हम लोग पास होने के लिए 70 क्वेश्चन सही करना होगा। 70 क्वेश्चन जो है सही करना होगा, यानी 140 मार्क्स कम से कम लाना होगा। कम से कम हमको जो है पास होने के लिए अपना जो है पीटी क्वालिफाई करने के लिए 70 क्वेश्चन को जो है सही करना होगा। और वो भी निगेटिव जो होगा उस सब को क्वेश्चन को काटते हुए, मेरा सब निगेटिव करके निगेटिव काटने के बाद जो है 70 क्वेश्चन मेरा सही रहना चाहिए, जिससे मेरा 140 मार्क्स बनता हो। ऐसा नहीं कि इसमें इतना सही किया फिर गलत है तो निगेटिव में फिर कट के आ जाएगा 62-63, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, इतना जो है निगेटिव मार्किंग करने के बाद, निगेटिव कर देने के बाद इतना क्वेश्चन जो है सही रहना चाहिए, यानी 140 मार्क्स आना चाहिए। तब हम आपको लिख के देते हैं, गारंटी देते हैं कि आपका जो है पीटी में 100% रिजल्ट हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर जो है उसी समय से आप अगर जो देख लेते हैं, मिला लेते हैं, घर में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन एकदम सही है, तो आप जो है उसी समय से मेंस के तैयारी में लग जाइए। आपका जो है इस बार दरोगा में बहाली निश्चित होने वाला है। तो यहाँ पर 140 मार्क्स लाना है। उसके बाद मेंस का देखिए, मेंस का तैयारी क्या होता है। मेंस एग्ज़ाम में देखिए 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का हिंदी का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन का हिंदी का पेपर होता है।
जो क्वालिफाइंग रहता है, इसमें जो मेंस में पहला एग्ज़ाम जो है 100 क्वेश्चन का होगा, क्वालिफाइंग 100 क्वेश्चन का होगा, मार्क्स 200 रहेंगे। सौ क्वेश्चन हिंदी का पेपर होगा, 200 मार्क्स रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे। समय 2 घंटे रहेंगे, समय 2 घंटे रहेंगे। और इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहेगा। ये जो है हिंदी का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहेगा। इसको आप मत केवल क्वालिफाई कर जाइए बस। इसमें कोई वैसा अगर जो कम नंबर भी आता है तो इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पर मेरिट नहीं बनने जा रहा है। ये जो हिंदी का एक भी नंबर जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट जो है हमारा एग्ज़ाम अगला फिर होगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम होगा 100 क्वेश्चन का, फिर दूसरा एग्ज़ाम होगा 100 क्वेश्चन का। उसमें पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उसमें पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से, गणित से, तर्क शक्ति परीक्षण से, तर्क शक्ति परीक्षण से। यानी फिर अगला एग्ज़ाम जो है उसी दिन होगा मेरा। फिर अगला पेपर 100 क्वेश्चन का होगा, तो उसमें रहेगा सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन और गणित रहेगा और तर्क शक्ति परीक्षण रहेगा, यानी रीजनिंग रहेगा। फिर ये भी जो है टोटल 200 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल 200 मार्क्स का होगा। और समय इसमें भी 2 घंटा दिया जाएगा आपको, समय 2 घंटे दिया जाएगा। और इसमें जो है सामान्य अध्ययन, गणित और तर्क शक्ति परीक्षण, इसमें ये पेपर जो आप दीजिएगा इसी पर जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है बनेगा कि आप जो है दरोगा के फिजिकल में जो है क्वालिफाई कर पाएँ कि नहीं, दरोगा के फिजिकल के लिए जो है क्वालिफाई कर पाएँ कि नहीं। इसी के आधार पर जो है मेरिट बनाया जाएगा। हिंदी का इसमें एक भी नंबर नहीं जुटेगा, क्योंकि हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ पास हो जाना है, उसमें अधिक से अधिक नंबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका फ़ायदा इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसमें देखिए मेंस में आप लोगों को कितना कम से कम करना होगा, ताकि मेरा जो है फिजिकल के लिए एकदम निश्चित मतलब सीट रिजर्व हो जाए कि मेरा जो है मेंस भी क्लियर हो गया है, अब हमको फिजिकल का केवल तैयारी करना है, फिजिकल में लग जाना है। तो आप कितना नंबर ले आएंगे कि सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मेरा जो है मेंस क्लियर हो जाएगा और हम फिजिकल की तैयारी में उसी दिन के बाद फिजिकल मेंस पेपर देने के बाद फिजिकल में लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम मतलब श्योर हो जाएंगे कंफर्म कि मेरा 100% जो है मेरिट के लिए आ जाएगा नाम। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना कम से कम इसमें 80 क्वेश्चन, कम से कम इसमें 80 क्वेश्चन सही करने होंगे, कम से कम इसमें 80 क्वेश्चन सही करने होंगे। यानी 100 में 80 क्वेश्चन सही करना होगा। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं तो 80 क्वेश्चन सही करने के बाद 160 मार्क्स बनता है, 160 मार्क्स बनता है। यानी हमको मेंस एग्ज़ाम में हमको क्लियर करने के लिए, फिजिकल में पहुंचने के लिए हमको 80 क्वेश्चन सही करना होगा, वो भी नेगेटिव मार्किंग करते हुए। और यहाँ पर अगर जो 80 तो हाईएस्ट हो गया, यानी या यहाँ पर अगर 75 क्वेश्चन भी सही रहता है तो भी मेरा उम्मीद पूरा रहेगा कि मतलब यानी 150 मार्क्स भी अगर जो मेंस पेपर में बन रहा है तो इसमें भी मेरा पूरा उम्मीद रहेगा कि मतलब हमको फिजिकल में बुलाया जाएगा।
यानी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। फाइनल मेरिट तक बनने के लिए हमको अधिकतम से अधिकतम 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए, वो भी निगेटिव मार्किंग करने के बाद। जितना हम बनाएं, कितना गलत हुआ वो सब निगेटिव करने के बाद जो है 80 क्वेश्चन सही रहना चाहिए, यानी 160 मार्क्स आना चाहिए निगेटिव करने के बाद। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग 5 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स काटे जाएंगे, 1 मार्क्स काटे जाएंगे। 75 निगेटिव मार्किंग होता है कि 5 क्वेश्चन आप जो गलत बनाइएगा तो उसमें आपका एक क्वेश्चन काटा जाएगा, यानी एक मार्क काटा जाएगा। यानी आप निगेटिव अगर जो 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका जो है 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी 5 गलत पर 1 मार्क्स, और 10 गलत करते हैं तो मेरा 2 मार्क्स जो है कट जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, हम ज़्यादा से ज़्यादा गलत नहीं करें, क्योंकि गलत करने के बाद हम सही कर भी लिए हैं बहुत हद तक, तो निगेटिव मार्किंग हमको जो है काट छाट के बहुत पीछे कर देगा, और फिर हम जो है मेरिट लिस्ट में पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ जो है फाइनल सिलेक्शन मतलब फिजिकल के लिए पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ मेरिट लिस्ट में जो है मेरा नाम आ पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निगेटिव जितना तक होगा कम से कम करें, और जो है अपना सही से सही क्वेश्चन 80 क्वेश्चन लाइए, या फिर 75 क्वेश्चन में भी ठीक है। 160 मार्क्स फाइनली मतलब रहना चाहिए, तब हम श्योर हो जाएंगे कंफर्म कि इस बार मेरा दरोगा का पद जो है फिक्स है, इस बार हम दरोगा बन जाएंगे, हमको दरोगा का वर्दी मिलेगा। तो अब देखिए ये सब तो इसका हो गया कि मतलब ये सब इसमें करना है, इतना ये सब होता है, ये सब योग्यता जो है चाहिए। अब इसमें हम जानेंगे कि हम किस तरह जो है पढ़ें, कैसे पढ़ें जो इतना मार्क्स आ जाए। और इस बार हम हर हाल में जैसे हो हम दरोगा का वर्दी लेना चाहते हैं, हम दरोगा बनना चाहते हैं, जुनून है हमको ऑफिसर बनने का, सपना है हमारा दरोगा बनने का। तो हम किस तरह मतलब मेहनत करें, कैसे करें कि इस बार मेरा एक सीट, एक पोस्ट जो है दरोगा का रिजर्व हो जाए, और हम इस बार डबल स्टार घर लगा कर आए। तो देखिए इसमें पढ़ने का तरीका किस तरह का होना चाहिए, यानी कौन सा सब्जेक्ट हम कौन सा बुक से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना देर पढ़ें, कब कब पढ़ें। तो मतलब ये सब थोड़ा भी मतलब होना चाहिए कि किस एक सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटजी से एक निश्चित दिशा में मेहनत किया जाए तो वो मेहनत जो है साकार हो जाता है, सफल हो जाता है। ऐसे बिना डायरेक्शन का, बिना दिशा का, जैसे तैसे जितना मन हुआ उतना, जो मन हुआ वो पढ़ लिए, सारा पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं कि हमको कौन उसमें काम देगा, क्या वहाँ पूछा जाएगा, कितना हमको ज़रूरत है। जो नहीं पढ़ने का है उसमें वो भी नॉलेज ले रहे हैं कि जबकि उस नॉलेज का उस समय कोई काम नहीं होता। इसलिए व्यर्थ दिशा में जो है उस समय हम समय को बर्बाद नहीं करें, और जो हमको बस पूछा जाएगा, जो हमको काम देगा, बस उसी पर ध्यान दें, उसी पर फोकस करें, बस उतना में ही हो जाएगा। ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन बुक पढ़ें और कितना घंटा पढ़ें, कौन बुक पढ़ें और कितना घंटा पढ़ें।
जो दिन रात मिला के हमको जो है कितने घंटे की पढ़ाई करना चाहिए ताकि मेरा जो है आराम से सिलेक्शन हो जाए और हमारे दिमाग पर कोई वैसा प्रेशर भी नहीं बने कि हम जो है पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करें, दिन रात उसी में लगे हुए हैं, डिप्रेशन में आ गए, तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर वो जो है पढ़ा हुआ भी एग्ज़ाम के समय भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में याद नहीं रह पाता है, तो वो जो सारा मेहनत किया हुआ फिर बेकार हो जाता है। इसलिए सही निश्चित दिशा में जितना ज़रूरत है बस उतना ही करना है। तो जैसे देखिए सबसे पहले एक में तो आप घटना चक्र का बुक लीजिए, घटना चक्र का बुक लीजिए सभी सब्जेक्ट का। तो इसमें सबसे पहले देखिए हिस्ट्री का लीजिए, उसके बाद पॉलिटी का ले लीजिए, उसके बाद ज्योग्राफी का लीजिए, उसके बाद साइंस का ले लीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स का ले लीजिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। बस इतना ही बुक ले लेना है घटना चक्र का, मात्र 5 ठो बुक लेना है घटना चक्र का। मात्र 5 ठो बुक जो है घटना चक्र का ले लेना है और इसका जो है सभी को पढ़ना है। 1-1 घंटा ही पढ़ें लेकिन सभी को पढ़ें और पर डे जो है पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। एक घंटा ही पढ़िएगा लेकिन सभी को जो है सभी बुक को जो है कम से कम जो है 4-4 पेज सभी बुक को जो है पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद देखिए दो में आप क्लास 9th 10th NCERT साइंस का बुक पढ़ लीजिए। क्लास 9th 10th का जो है NCERT का साइंस का बुक होता है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना NCERT का जो है संभव ही नहीं है कि मेरा जो है दरोगा का जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में जो है बिहार पुलिस हो जाए या फिर दरोगा का जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है NCERT के ही बुक से सेट किया जाता है, उसी से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए NCERT जो है एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खास करके साइंस 9th और 10th को जो है कम से कम 1 से 2 बार पढ़ लें तो और बहुत ही बेहतर हो जाएगा। उसके बाद क्लास 6 to 10th, क्लास 6 to 12th यानी क्लास 6 से क्लास 12 तक यानी छठी से 12वीं तक सोशल साइंस। क्लास 6 से 12th तक यानी क्लास छठी से 12वीं तक जो है सोशल साइंस का जितना भी बुक है NCERT का जो है
एनसीईआरटी का जो है सारा बुक पढ़ लीजिए, कम से कम इसको एक बार तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैसा क्वेश्चन किस जगह से मतलब उठाया जा रहा है, कहाँ से दे रहा है। क्योंकि अधिकतर जो है दरोगा का हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यानी बिहार के हर एक एग्ज़ाम में जो है सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट से, तो ये जो है एनसीईआरटी से ही रिलेटेड जो है उसी से क्वेश्चन उठा के जो है डायरेक्ट इसमें एग्ज़ाम में दिया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है। पढ़ लीजिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, और इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे और अपने एक सीट को रिजर्व कर पाएंगे। उसके बाद देखिए 3 में जो हमारा सबसे बहुत चर्चित किताब है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहता है, ख़ास करके बेसिक के लिए, लूसेंट बुक, लूसेंट सामान्य ज्ञान का नाम कौन नहीं जानता, सभी जानता है। ये जो है हमारे बेसिक को मजबूत करने के लिए बेहद ही बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी किताब है। इसके बिना जो है कोई एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। छोटा मोटा एग्ज़ाम में जो है सामान्य ज्ञान में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अगर जो लूसेंट हम केवल पढ़ लेते हैं तो उसमें हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें इस टाइप से क्वेश्चन सेट किया गया है कि अधिकतर का जो है बेसिक क्वेश्चन इसी बुक से लूसेंट सामान्य ज्ञान से ही पूछा जाता है। इसलिए लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ना ज़रूरी है, सब्जेक्टिव। उसके बाद अब देखिए 4 में हम करेंट के बारे में क्या करेंगे, तो करेंट में देखिए स्पीडी को देखना ज़रूरी है। स्पीडी करेंट अफेयर को पढ़ना ज़रूरी है। स्पीडी करेंट अफेयर से जो है हर एक एग्ज़ाम में ये भी एक तरह से जैसे लूसेंट हम सामान्य ज्ञान हमारा जो है जनरल नॉलेज के लिए बेसिक है, उसी तरह स्पीडी करेंट अफेयर जो है हमारे करेंट अफेयर्स को मजबूत बनाने के लिए बेसिक का काम जो है स्पीडी करेंट अफेयर्स करता है। इसलिए इस बुक को आप लगातार जब तक आपका पीटी मेंस क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस बुक को देखते रहें, पढ़ते रहें। और ख़ास करके दरोगा के लिए, दरोगा में जो है कुछ विशेष टाइप का जो है करेंट अफेयर भी डाला जाता है, जो मतलब देश विदेश में करेंट में हुआ है कुछ महीना पहले या कुछ दिन पहले, वो सब भी दिया जाता है, जो मतलब स्पीडी में उतना डिटेल से उसके बारे में दिया नहीं जाता है। इसलिए उसके लिए उसको कवर करने के लिए आप विश्व घटना दर्पण, विश्व घटना दर्पण एक पत्रिका आती है बाज़ार में, इसको ये मंथली आती है, मंथ बाय मंथ। तो आप इसको जो है जब से फॉर्म भर दिए हैं तब से कम लेकर जब तक मेंस आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप जो है विश्व घटना दर्पण को लेकर हर एक मंथ लेकर जो है पढ़ते रहिए, देखते रहिए। उसमें जो है हर एक क्षेत्र का उसमें करेंट और सामान्य ज्ञान दिया हुआ रहता है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। उतना जो है डिटेल से स्पीडी में नहीं रहता है, इसलिए उसको जो है पढ़ना ज़रूरी है, ख़ास करके दरोगा के लिए तो ज़रूरी है, अर्जेंट है। तो इस तरह से इतना बुक हो गया, जो हमको इतना ही बुक पढ़ना है, और बस इतना को जो है हर एक दिन पढ़ना है हमको। 2-2 4-4 पेज पढ़ें, या नहीं कम से कम तो 4-4 पेज पढ़ना ही है। 4-4 पेज सभी को मतलब पढ़ना है, और कोई ने तो ऐसा हम बांट लेंगे कि एक दिन जो है सभी का 4-4 पेज पढ़ना नहीं संभव हो पाएगा, तो जो है ऐसा बांट लेंगे कि अगले दिन जो है ये सब बुक, आधा बुक का जो है इस दिन पढ़ लेते हैं 4-4 पेज, उसके बाद आधा बुक का जो है अगले दिन पढ़ लेंगे 4-4 पेज। तो इस तरह से हम 2 पार्ट में बांट कर जो है आराम से सभी बुक को जो है समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म अभी भराना शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो वैकेंसी के बारे में केवल बताया गया है, अभी वैकेंसी आएगा, फॉर्म भराएगा,
उसके बाद फॉर्म भराने के बाद भी 5-6 महीना इसका एग्ज़ाम में समय लगता है, जिसमें हमको अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए समय मिलेगा। और ये सब हमारे बुक, ये सारे बुक जो है का लिस्ट हमारे पास रहेगा, और ये सब बुक रहेंगे हमारे पास तो हम जो है आराम से पढ़ के बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अब देखिए, अगर जो मेंस में मैथ रीजनिंग पूछा जाता है तो मैथ रीजनिंग के लिए कौन सा बुक आपको चाहिए। तो मैथ के लिए देखिए, यहाँ रेलवे का एक ठो मैथ आता है, रेलवे का मैथ का बुक आता है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा उतना भारी मैथ जो है पूछा नहीं जाता है। थोड़ा बहुत जो है इसमें 10-20 जो है दे देता है मैथ, वो भी जनरल मैथ ही देता है, कोई उतना एडवांस मैथ नहीं देता है। तो इसमें जनरल मैथ के लिए रेलवे का मैथ का बुक ले सकते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म का आता है, प्लेटफॉर्म का मैथ का बुक आता है, तो उसको ले सकते हैं आप लोग। प्लेटफॉर्म का भी मैथ का बुक आता है तो उसको ले सकते हैं। रेलवे का मैथ का बुक भी आता है प्लेटफॉर्म में ही, तो इसको मतलब ओनली रेलवे का ले सकते हैं। तो लगभग रेलवे के ही जैसा जो है बिहार एसआई दरोगा में जो है मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे जो है हार्ड पूछने का कोई संभावना ही नहीं है। अगर जो इसको भी बना लेते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो प्लेटफॉर्म का मैथ का अलग से बुक आता है तो वो भी लेके बना सकते हैं। उसी तरह रीजनिंग के लिए भी हम पहला सजेशन करेंगे, रेलवे का रीजनिंग का बुक आता है, रेलवे का रीजनिंग का बुक आता है, जो अभी हाल फिलहाल में जैसे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हुआ है अभी, तो उसमें जो है हाल फिलहाल में पूछे गए क्वेश्चन का जो है इसमें न्यू में मेंशन किया हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग सीख जाएंगे, तो वही सब टाइप का जो है बिहार एसआई दरोगा में जो है पूछा जाता है। और इसमें भी अगर जो प्लेटफॉर्म का लेना चाहते हैं आप अलग से रीजनिंग का बुक, तो प्लेटफॉर्म का रीजनिंग का भी बुक आता है अलग से, जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। उसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ रहता है, तो आप उसको ख़रीद के जो है चैप्टर बाय चैप्टर बना सकते हैं। नहीं तो ये रेलवे का जो हो गया, रेलवे में जो है आज तक जो है पिछले साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, तो इसमें प्रीवियस ईयर बना सकते हैं लेकर रेलवे। हमको तो लगता है रेलवे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप पढ़ेंगे तो रेलवे का भी कहीं ना कहीं तैयारी हो जाएगा आपके पास। और अगर जो इसका रेलवे का पढ़ लेते हैं तो बिहार दरोगा एसआई में उतना कोई हार्ड जो है एडवांस मैथ जो है एडवांस लेवल का मैथ पूछा नहीं जाता, तो आप को इससे भी मैथ रीजनिंग में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ और रीजनिंग अगर जो ये दोनों किताब से पढ़ लेते हैं तो आपको हम वादा करते हैं कि आप जो है रेलवे बिहार एसआई दरोगा के मैथ में पूरा भी नंबर ला सकते हैं, नहीं तो अधिकतम से अधिकतम नंबर आप ला सकते हैं। जैसे 20 रहेगा तो 20 में 20 ले आइएगा, 25 में 25 ला सकते हैं, 30 में 30 ला सकते, 50 में 50 ला सकते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा में पूरा मार्क लाया जा सकता है, पूरे में पूरे मार्क लाया जा सकता है। और नहीं तो अधिकतम से अधिकतम मार्क जो है हमारा यही दोनों सेक्शन है मैथ और रीजनिंग का, जो हम अधिक से अधिक सही करके अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं और पूरा में पूरा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ये सब बुक हो गया, इसी बुक को बस पढ़ना है और वही 2 सेक्शन में बांट दिए। 2 सेक्शन में जो है कुछ बुक जो है पहले दिन जो है पढ़ना है 4-4 पेज, उसके बाद फिर दूसरे दिन पढ़ना है 4-4 पेज। उसी तरह सभी बुक को जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, पीटी और मेंस क्लियर नहीं हो जाता, तब तक जो है सभी बुक को यही सब सारे बुक को पढ़ते रहेंगे। और करेंट अफेयर जो है मंथली जो है बदलते रहता है, तो मंथली सब को जो है चेंज करके दूसरा लेते रहेंगे, ताकि हम करेंट जो है न्यूज़ बनने वाले करेंट क्वेश्चन जो है बनने वाले से अपडेट रहेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है बिहार एसआई दरोगा में करेंट वाला भी पूछ दिया जाता है, तो उसमें अपडेटेड नहीं रहेंगे,
तो फिर मेरा नहीं हो पाएगा। इसमें जो है मोबाइल से दूर रहना है, पूरा मोबाइल में जो है ना ही सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का कोई वीडियो देखना है, ना ही कोई मैथ रीजनिंग का वीडियो देखना है। सारा कुछ जो है इतना बुक से ही आप पढ़िए, मन लगाकर, बुक से ही क्लियर हो जाएगा। मोबाइल में होता है क्या, उसमें जो है बहुत तरीक़ा का वीडियो मिलेगा आप, तो उसमें जो है थोड़ा नर्वस भी हो जाएंगे और सभी को जो है उतना एक साथ कवर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो आपको जो है रास्ते को भी मतलब चेंज कर सकता है, इसलिए उस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसलिए और करेंट अफेयर्स के लिए बस यही बुक देखना है, और यूट्यूब से भी करेंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत न्यूज़, मतलब जो करेंट पर डे का जो करेंट बताते हैं, तो उसका मतलब करेंट पर डे का वीडियो देख सकते हैं। और अब सवाल उठता है कि हम कौन सा सेट लगाएं। अगर जो हम इतना पढ़ेंगे, जब तक सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है मेरा तैयारी अधूरा रहेगा। तो हम अपने तैयारी को पूर्ण रूप देने के लिए, यानी अंतिम रूप में तैयार होने के लिए, हम कौन सा प्रैक्टिस सेट करें, कौन सा प्रैक्टिस सेट से लगाएं जो मेरा हमको मतलब अपने आप में खुद आभास हो, अनुभव हो कि हम अब एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो चुके हैं और हम इस बार जो है क्वालिफाई करेंगे और सफल हो जाएंगे। तो उसके लिए आप देखिए, प्रैक्टिस सेट आप जीएस ज्ञान बिंदु का आता है, खास करके दरोगा के लिए। तो देखिए, पहला तो आता है जीएस ज्ञान बिंदु का, जीएस ज्ञान बिंदु का। इसका जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। अगर जो इस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हुए अगर जो आप 100 में अगर जो 65-60 भी सही कर रहे हैं, इसमें जीएस ज्ञान बिंदु में अगर जो 60 से 65 भी सही कर रहे हैं, 60 से 65 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं, तो आपका जो है पूरा चांस बनता है कि इस बार आपका पीटी जो है क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको जो है मेंस के तैयारी में लग जाना है। और दूसरा प्लेटफॉर्म का आता है, दूसरा प्लेटफॉर्म का आता है बिहार दरोगा। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आता है, प्लेटफॉर्म का आता है, तो उसका भी ले सकते हैं। इसका भी अच्छा ही क्वेश्चन का लेवल रहता है। इसका भी अगर जो आप सेट लगाते हैं, तो इसमें भी अगर जो 70 नंबर आप सही करते हैं, तो इसका तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आता है, तो सारे वॉल्यूम को लेकर लगाते हैं। उसमें जो है सभी वॉल्यूम में थोड़ा कुछ अंतर होता है। क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे पहले कम रहता है, उसके बाद फिर बढ़ाया जाता है। तो पहले अगर जो ज़्यादा आ रहा है तो वो मायने नहीं रखता। अंत तक जब आप एग्ज़ाम देने वाले रहते हैं, तो उस समय कम से कम आप लोगों का इसमें जो है 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए। यानी निगेटिव मार्किंग करके कम से कम जो है 70 क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए, तभी आपका जो है पीटी में रिज़ल्ट हो पाएगा और आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और तीसरा में अगर जो ये दोनों बुक नहीं ले पाते हैं, तो क्राउन का भी ले सकते हैं, क्राउन बिहार दरोगा। क्राउन बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ये सारे जो है प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हैं। तो भी क्राउन का भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो इसमें अगर जो
आपका 80 क्वेश्चन बन रहा है। 80 क्वेश्चन जो है निगेटिव करने के बाद सही आ रहा है। 80 क्वेश्चन जो है निगेटिव करने के बाद सही आ रहा है, यानी जो है 160 मार्क्स टोटल निगेटिव करने के बाद बन रहा है। इसमें जो है 140 मार्क्स निगेटिव करने के बाद बन रहा है। इसमें जो है 120 से 130 मार्क्स नेगेटिव करने के बाद बन रहा है। तो आप जो है श्योर निश्चित रहेंगे कि इस बार जो है मेरा दरोगा में पीटी के लिए हम क्वालिफाई कर जाएंगे और हम जो है मेंस के तैयारी में लग जाएंगे। और हम आपको लिख के देते हैं कि अगर जो ये जो है सारे सेट का जो है नाम दिए हैं, अगर जो इस सेट में मतलब इस तरह का मार्क्स आता है, इतना क्वेश्चन सही होता है, यानी जीएस ज्ञान बिंदु में 60 से 65 सही हो रहा है, या फिर प्लेटफॉर्म में 70 क्वेश्चन सही हो रहा है निगेटिव करने के बाद, और क्राउन बिहार दरोगा में जो है 80 क्वेश्चन सही हो रहा है। 80 क्वेश्चन सही हो रहा है निगेटिव करने के बाद। तो आप लोगों को हम लिख के देते हैं कि आपका जो है 100% पीटी में रिजल्ट 100% पीटी में रिजल्ट जो है कन्फर्म होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। और बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और जो है मन लगाकर तैयारी करते रहिए। और इस बार ठान लीजिए कि हमको एक पोस्ट लेना है, चाहे कितना ही पद पर वैकेंसी क्यों ना रहे। अगर जो कोई आदमी ठान लेता है तो वो काम करने में कामयाब हो जाता है। बाकी ये सब जो तरीका स्ट्रेटजी बताए हैं इसी के अनुसार पढ़िए, और कोई रूटीन और टाइम टेबल नहीं बनाए कि हमको इतना बजे इतना घंटा पढ़ना है, इतना बजे इतना घंटा पढ़ना है, भोरे उठ के पढ़ना है, शाम को उठ के पढ़ना है। वैसा कुछ नहीं, आपको जब दिल कर जाता है तब किताब लेके बैठ जाइए, और जब भी बैठिए तो कम से कम 2 घंटा या 3 से 4 घंटा ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। एक बार में 2 घंटा कम से कम, नहीं तो अधिक से अधिक 3 से 4 घंटा ज़रूर पढ़िए। बस इसी स्ट्रेटजी के साथ मतलब पढ़ते रहिए। इसी तरह दिन रात में कम से कम 8 घंटा, और अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं तो 12 से 14 घंटा पढ़ सकते हैं। 12 से 14 घंटा पढ़ सकते हैं। बस इतना कर लीजिए। आपको 100% विश्वास दिलाते हैं हम कि आपका जो है इस बार दरोगा में रिज़ल्ट पक्का होगा, और आपको जो है वर्दी मिलेगा, और आपके वर्दी पर डबल स्टार जो है चमकेगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।